हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूती की मिसाल कायम की है। क्योंकि चाहे प्रकृति हो या फिर दूसरे कोई मजबूत देश, हर कोई जापान के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन जितनी बार जापान को झुकाने की कोशिश की गई है ना, उतने अच्छे तरीके से जापान निखर कर वापस आया है। इसलिए देश आज दुनिया के सबसे विकसित देशों माना जाता है। दोस्तों, जापान को हमेशा से अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता रहा है। उगते हुए सूर्य के इस देश में इतने यूनिक चीजें हैं जिसे अगर आप जानने की कोशिश करें तो आपका बहुत सारा टाइम ऐसे ही कम लगने लगेगा। जापान की बहुत सारी खासियतें हैं दोस्तों। यहाँ का खान पान, ट्रेडिशन, कल्चर और जो भी चीजें जो बाहरी दुनिया से बहुत ही अलग हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के कुछ ऐसे स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में जो आपको सिर्फ जापान में देखने को मिलेंगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रेंज थिंग्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन जापान। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्रेन डिलेज। दोस्तों, आपने मेट्रो से लेकर ट्रेन में जब भी सफर किया होगा, देरी यानी लेट लतीफी टाइमिंग से सामना जरूर हुआ होगा। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो ये अखबार की सुर्खियां बन जाती है। दरअसल साल 2017 में जापान को महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहां के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, लिहाजा वहां लोगों के समय की बहुत ज्यादा कद्र की जाती है। वहां की सबसे फास्ट ट्रेन शिंकनसेन के अधिकतम लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। कहा जाता है कि 1 घंटे की देरी तो पक्का अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन सकती है। ये ऐसी चीज है जो शायद जापान के अलावा और किसी देश में मुश्किल से देखने को मिलेगी। क्लीनिंग क्लासेस। दोस्तों, जापान की सबसे बेहतर चीज जो है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में साफ सफाई कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ही ये सीख देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर ये काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। कुछ समय पहले तक तो वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता था। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मिलजुल जैसी भावना सिखाना बताया जाता है। साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट भी साफ करने होते हैं। इसे वहाँ के लोग कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम है ओसोजी। वेंडिंग मशीन। दोस्तों, अगर आप जाएंगे जापान तो वहाँ की वेंडिंग मशीन्स भी आपको हैरान कर देंगी। हम हमेशा इन वेंडिंग मशीन्स को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर देशों में इनकी सीमित संख्या ही है। लेकिन जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में वेंडिंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। वहाँ करीब 23 लोगों के लिए एक मशीन है। ऐसे होने के पीछे माना जाता है कि वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है और रिटेल शॉप्स खोलने के लिए जगह की कमी है। ज़्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट से बेहतर है वेंडिंग मशीन ही लगा दें। आप इन मशीनों से जुराबें, सर्जिकल मास्क जैसे सामान आसानी से खरीद सकते हैं। नैप्स एट वर्क। दोस्तों, ऑफिस में सोना यानी काम चोरी। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है। तो देवियों और सज्जनों, आपके जानकर हैरानी होगी, जापान में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इनिमुरी का नाम दिया हुआ है, जहां बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक छीन सकता है। वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है, इसलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं और वजह तो आपको मालूम ही है, पीपल पुशर्स। दोस्तों, जापान में लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ को ट्रेन में एडजस्ट करने के लिए अलग से पुशर रखे जाते हैं। जापान में इन्हें ओशिया कहा जाता है, जिसका मतलब धक्का देकर लाइन में लगाना है। स्टेशन पर मौजूद इन पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाएं और कोई भी दरवाजों के बीच में ना फंसे। ये काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरेज में चढ़ा दिया जाता है। सभी लोगों के सवार होने के बाद पुशर के इरादे के बाद ही इशारे के बाद ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है। रोबोट रन होटल। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में एक रोबोट रेस्टोरेंट है। इस थीम्ड बार में पॉप कल्चर, ड्रैगन्स, निंजा, बहुत सारे नियॉन लाइट्स, कतई तेज म्यूजिक और रोबोटिक मॉन्स्टर आइडियाज को मिलाकर अलग अलग शोज होते हैं। रंग बिरंगी लाइटिंग, नीले बालों वाले डांसर से लैस यहाँ के शोज जैसा अजीबोगरीब शो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप खाने पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन रोबोट रेस्टोरेंट कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इस जगह के नाम में बस रेस्टोरेंट लगा हुआ है। यहाँ एक शो देखने के बाद ढंग की नींद किसी 30 बार कहाँ कोई आएगी भाई। फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट्स। दोस्तों, रेगुलर इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन जापान के टॉयलेट भी हाईटेक है भाई।
यूँ समझ लीजिए कि जापान में टॉयलेट का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। यहाँ एक टॉयलेट के अंदर आपको कई बटन मिल जाएंगे। ये इतना अजीब है कि इसके आविष्कार की कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी को प्रेशर आ रहा हो तो बेचारा क्या ही करेगा। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये अमीरों के चोचले नहीं है और टूरिस्ट से लेकर आम नागरिक तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुट बाथ ट्रेन। दोस्तों, भारत में ट्रेन में साफ टॉयलेट मिल जाना बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन जापान में फुकुशिमा और शिंजो के बीच यामागाता शिनकानसेन साइट सीइंग ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में फुट बाथ्स हैं और इसमें आप आराम से पानी में पैर डुबोकर बैठ सकते हैं। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में? दुनिया के सबसे छोटे एस्केलेटर होने के कारण देश का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज है। ये लगभग 834 मिलीमीटर लंबा है। पोलाइट स्लर्पिंग। दोस्तों, जापान में नूडल्स खाते समय स्लर्प की आवाज निकालना अच्छा माना जाता है, इसलिए जापान में रेस्टोरेंट में आप नूडल्स को स्लर्प की आवाज निकालते हुए पूरे आनंद के साथ खा सकते हैं भाई। कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान के पास एक चीज है जो बाकी देशों में शायद ही मिले। दरअसल ये जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी सो सकता है। ये बहुत ही आरामदायक होते हैं, जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं, जहां बड़े व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी रात बिताने के लिए आ जाते हैं भाई। कडल कैफेज। जापान में बहुत से लोगों को अपने लिए पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 2012 में सोनिया की शुरुआत हुई। ये एक कैफे है। फिजिकल अफेक्शन के लिए पुरुष यहाँ पर आकर 100 येन चुकाकर एक खूबसूरत लड़की के साथ सो सकते हैं। दोस्तों, ये सर्विस काफी मशहूर हुई है। 2019 आते आते जापान में कई सारे कडल कैफेज खुल गए। ऑफिस वर्कर्स ऐसे कैफेज में टेंशन स्ट्रेस दूर करने के लिए जाते हैं। एनिमे। दोस्तों, एनिमे और मंगा ने दुनिया की आधी आबादी को तो क्रेजी कर दिया है। हाथ से ड्रॉ किए गए एनिमेशंस जो ऐसी कहानियां कहते हैं जिनमें जिंदगी जीने के सकारात्मक सबक छिपे होते हैं। एंटरटेनमेंट का यह फॉर्म जापानी संस्कृति की ही देन है। जापान के लोग एनिमे से पागल हैं भाई, और टोक्यो समेत देश भर में कदम कदम पर इसके सबूत मिलते रहते हैं। स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, जापान में एक से बढ़कर एक प्रयोग होते रहते हैं। एक जमाना था जब जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे थे। हालांकि हाल ही में देश अपने चौकोर तरबूजों को लेकर ज्यादा चर्चा में आया। जी हाँ, जापान में एक खास तकनीक से चौकोर तरबूज उगाए जा रहे हैं। इन तरबूजों की लोकप्रियता का आलम अब ये है कि एक एक तरबूज की कीमत हजारों में जा रही है। जापान के सेम्बिकिया स्टोर को ऐसे तरबूज उगाने में महारत हासिल है। ये स्टोर न सिर्फ चौकोर बल्कि दिल के आकार समेत कई अन्य तरह के तरबूज उगाता है। ये स्टोर 1834 में खुला था और फिलहाल जापान का सबसे पुराना ग्रीन ग्रोसर है। इस स्टोर ने काफी महंगे डिजाइनर तरबूज उगाए हैं भाई। क्रेजी आइसक्रीम फ्लेवर्स। दोस्तों, जापान में ऐसी आइसक्रीम खाई जाती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आइसक्रीम की दीवानी इस देश में स्वादों की फहरिस्त बहुत अनोखी है, जिसमें ना पिघलने वाली आइसक्रीम भी शामिल है। जापान में लोगों को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो कहाँ नहीं पसंद की जाती भाई, लेकिन जापान में जितनी तरह की आइसक्रीम मिलती है उसकी लज्जत का कोई जवाब नहीं। सोया सॉस से लेकर लहसुन, ईल और शार्क के पंख जैसे फ्लेवर्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन ना पिघलने वाली आइसक्रीम तो जापानी जीनियस का गजबी उदाहरण है भाई। डोल विलेज। दोस्तों, जापान के टोकुशिमा राज्य में शिकोकू द्वीप में नागोरो नामक एक जगह है। इस जगह को निसंतान गांव कहा जाता है। यहाँ वापस जाने के बाद एक महिला अकेलेपन से इतनी परेशान हुई कि उसने सैकड़ों खौफनाक आदमकद गुड़ियाएं बनाकर गांव को भर दिया। इस जगह को अब डॉल्स विलेज के नाम से जाना जाता है। नो 4। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानी कल्चर में 4 नंबर का उच्चारण अंग्रेजी के डेथ शब्द की तरह किया जाता है। सिर्फ जापानी नहीं बल्कि चीन और कोरिया में भी लोग इस नंबर से बचते हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों के कई हिस्सों में 4 मंजिला इमारतों का निर्माण नहीं किया जाता है। इन देशों में प्रयुक्त होने वाले अपशब्द भी 4 अंकों में होते हैं भाई। ब्लू ट्रैफिक लाइट। दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान के ट्रैफिक लाइटों में आपको नीला रंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ ट्रैफिक लाइट में नीली बत्ती का प्रयोग किया जाता है, जिसे एओ कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जापान में पुराने समय के दौरान सिर्फ सफेद, काला, नीला, लाल और हरा रंग हुआ करता था। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल वहाँ लोग चलने के लिए करते हैं। दरअसल जापान में नीले और हरे दोनों ही रंगों के लिए एओ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। बाद में हरे रंग के लिए नया शब्द मिडोरी विकसित किया गया। इस सब के बावजूद आज भी जापान में हरे रंग की चीजों के लिए एओ शब्द का ही प्रयोग होता है, जबकि देखने में चीजें मिडोरी यानी कि हरी होती हैं। जापान की ट्रैफिक लाइट्स इन्हीं शब्दों के हेर फेर का नतीजा है भाई।
तो ये है जापान से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी और अजीब व गरीब बातें जो शायद ही कहीं और देखने या सुनने को मिली। इस लिस्ट में कई और भी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उन पर बात करेंगे फिर कभी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। ज़रूर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।